राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। परम जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्चे मन से प्यार या स्नेह करने पर सामने से वैसा स्नेह क्यों नहीं प्राप्त होता जी? है ही नहीं तो कहां से प्राप्त हो? किसी के हृदय में प्यार है नहीं, स्वार्थ नृत्य कर रहा है। प्यार का नाटक करके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। प्यार कहाँ है बच्चा? हमें तो खोजने पे भी कहीं प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपकी दृष्टि स्वार्थ युक्त है, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई आपको प्यार कर रहा है। कोरा स्वार्थ। प्यार तो नहीं। प्यार ये होता है कि जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपको हम सुखी देखना चाहते हैं कि आप कैसे सुख प्राप्त करें, आप कभी दुखी ना हो, आपको कभी कष्ट ना हो, तो हम आपसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का है, जरा सा प्रतिकूल हो गया तो सब गया, जितना प्यार था सब मिट्टी में मिल गया। ये प्यार थोड़ी होता है, ये प्यार नहीं। प्यार का बहुत ऊंची वस्तु है प्यार। प्यार का मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसको सुख देना, वो सुखी रहे। अगर वो तीसरे से प्यार करके सुखी है तो आशीर्वाद देगा वो अंदर से, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सदैव सुख में रहो, हम इसी बात से देखकर सुखी रहेंगे कि आप सुखी हो। कहाँ ऐसा प्यार? तो प्यार तो बच्चा यहाँ मिलना असंभव है। सबको पूरा जीवन हो जाता है, एक खालीपन बना रहता है कि हमें कहीं प्यार नहीं मिला। तो सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में, सिर्फ भगवान के चरणों में। जो भगवान से प्यार किए वही तृप्त हो गए। देखो केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखार न लाग। भगवान फिर बाद में उसको अंगूठी देते हैं सीता जी की, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब हमें नहीं चाहिए, मिल गया, आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। देखो भगवान ऐसे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो जाए तो भी भगवान आपका साथ देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ संसार में गुणवानों से प्यार होता है, दोष वालों को प्यार कौन करता है? दोष वालों को। भगवान पतित और दोषों को प्यार करने वाले। अगर पतित भी है, दोषी भी है, तो भी भगवान उसे प्यार करते हैं। कोई भगवान से प्यार करके तो देखे। पर भगवान से प्यार होता है इसलिए नहीं कि वो प्रगट में दिखाई नहीं देते,
अच्छा, मूर्ति रूप से हैं तो हमसे बोलते नहीं, कुछ अंदर हम जो चाह कर रहे हैं, बाहर से हमको कुछ थोड़ा सा तो संकेत मिले कि हम आपको प्यार कर रहे हैं, आप भी हमें प्यार कर रहे हो, लेकिन बाहर से संकेत मिलना नहीं काफी समय तक। जब आप लंबे समय तक प्यार करेंगे तो आपको हृदय में संकेत मिलने लगेंगे कि भगवान आपको प्यार करते हैं, आपको प्रमाण मिलता जाएगा, प्रमाण मिलेगा कि भगवान प्यार कर रहे हैं। पर है कठिन, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, और उनके सिवा कोई प्यार करने वाला है नहीं। पक्का ये तो 100% हम आपको कह रहे हैं। कहीं भी कहोगे बाद में दुख ही मिलेगा, बाद में पछतावा मिलेगा, धोखा मिलेगा। सच्चा प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, भगवान के सिवा और कोई सच्चा प्यार नहीं। महाराज जी पक्की बात है महाराज जी, बट हमें तो संसार में ये तो इनको तो अनुभव हो गया कृपा से, बट हमें अनुभव हो रहा है कि खूब मतलब हमें सब प्यार कर रहे हैं, हमें सर सम्मान कर रहे हैं, तो वो अनुभव कब आएगा? यही माया है जो ऐसा अनुभव नहीं होने दे रही कि हमको कोई प्यार नहीं कर रहा। एक सैनिक तो मातृभूमि से प्रेम करता है जी, अगर वो राष्ट्र से प्यार करता है तो वो परोपकारी है। राष्ट्र का प्यार और भगवान का प्यार एक समान पे रखा गया है, उसको अलग नहीं माना गया है। वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा डाल लेना, इसे प्यार कहते हैं। अपने देश के लिए अपने को शूट कर लिया, जब देखा कि आखिरी गोली रह गई तो हम विधर्मियों के हाथ नहीं फंसेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने अपने को शूट कर लिया, अपनी प्राण बलिहार कर दिए देश के लिए, वंदे मातरम कहकर फांसी कर। तो राष्ट्र और भगवान दो थोड़ी है। जो तिरंगा है वो हमारा भगवान है, जो राष्ट्र है वो हमारा भगवान है। हम उसे दो नहीं मानते हैं, राष्ट्र और भगवान एक है। राष्ट्र के, इसीलिए तो हम राष्ट्र के सैनिकों का सम्मान करते हैं। जैसे हम संत सेवा करते हैं, संत क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को त्याग और तपस्या से परिपूर्ण करके परोपकार में लगाया। ऐसे एक राष्ट्र का सैनिक अपने परिवार को छोड़कर हिमालय पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा कर दो, वो अपनी जान की बाजी लगा करके राष्ट्र के लिए खड़ा है, इसलिए सम्माननीय। उसका जन साधारण से मेल नहीं खाता। राष्ट्र प्रेमी, भगवत प्रेमी एक समान की टक्कर है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो जनसाधारण आदमी में आता हो। वो भी एक संत और सैनिक हम एक डिग्री पे रखते हैं, इनकी कोई छोटी डिग्री नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूँ। तो मैं ऐसे मिलिट्री अधिकारी हूँ महाराज जी, तो जैसे मैं अपने राष्ट्र से प्यार करता हूँ, अपनी मातृभूमि से, अच्छा है, तो इसका मतलब मैं भगवान से प्यार करता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं मुझे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि हम अपने प्राणों की बलिहार देने के लिए खड़े हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी खड़े। वो सैनिक प्राण देने के लिए राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसको नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। उसका प्यार सच्चा है, उसका प्यार संसारिक नहीं है। उसका छोटा बच्चा जब उंगली पकड़ कहता पापा कब आओगे, तब लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं बच्चा कि ना पाऊं। छुट्टी से जब वो राष्ट्र की सेवा की तरफ जाता है तो एक बार लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं कि ना पाऊं। उसका त्याग कितना बड़ा है, अपने परिवार, अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जैसे राष्ट्र सेवा में पूर्ण प्राण समर्पित है। तो एक तपस्वी साधना युक्त महात्मा जैसे ऐसे वो है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिक को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सागर जी भोपाल से। महाराज जी मुझे माँ भगवती से लगाव है महाराज जी। मेरी कुल देवी अलग स्वरूप में है और मेरी इष्ट अलग स्वरूप में। मेरी इष्ट माँ शारदा है और कुल देवी अलग हैं महाराज जी। माँ की थोड़ी कृपा प्राप्त हुई तो समझ आया कि सब उन्हीं के रूप हैं, वो एक ही हैं महाराज जी। मैं कोई नाम नहीं जपता, मैं केवल माँ 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 ऐसा जपता हूँ महाराज जी। क्या मैं केवल माँ माँ कहूँगा तो माँ आ जाएंगी ना महाराज जी? मैंने कई उपासकों से सुना है कि माँ बहुत परीक्षा लेती हैं महाराज जी। जब माँ की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वो परीक्षा लेना शुरू कर दें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो परीक्षा ले रही हैं? अभी पहली बात तो माँ भी तो भगवान का ही नाम है, किसका प्रश्न है? माँ भी तो भगवान का ही नाम है, पर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा दुर्गा माँ या काली माँ। माता जी के अनंत नाम है, उनमें से एक नाम जोड़ लो ना, फिर माँ। तो बस माँ शारदा माँ शारदा माँ शारदा माँ नाम जप करो, ऐसे उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करते रहो। और परीक्षा की बात तो जितना पढ़ाई होती है उतनी परीक्षा होती है। अगर हम 5 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 5 क्लास की परीक्षा होगी, 10 वाली तो होगी नहीं। तो ऐसे ही कितना हम माँ के नज़दीक पहुँच रहे हैं, वो जैसे परीक्षा ना हो तो हम क्लास बढ़ ही नहीं सकते,
परीक्षा से एक क्लास बढ़ते हैं, हमें परिपक्वता मिलती है परीक्षा से। तो वो परीक्षा कोई हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो हमें परिपक्व करने के लिए होती है। जहाँ हम कमज़ोर होते हैं वहीं हमें पुष्ट किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो? हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और देवी का मंत्र भी जपो। माँ का मंत्र है ना दुर्गा सप्तशती में। धैर्य जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है महाराज, इनका पूरा भाव है कि सत्पुरुषों का संग भी बहुत दुर्लभ है महाराज जी, बट कहते हैं कि सत्पुरुषों के मिलने से पुंज खत्म हो जाता है महाराज जी। तो कह रहे हैं कि वो जो कौन किसने कहा? नहीं, जैसे मतलब संत दर्शन से पुण्य बढ़ते हैं, संत महापुरुषों के मिलन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, पातकों को पाप का नाश होता है, पुण्य का नाश थोड़ी होता है। पुण्य तो बढ़ता है तीर्थ जाने से, संत दर्शन करने से, महापुरुषों के सानिध्य से, तो पुण्य हमारे बढ़ते हैं। ये कैसी बात आ गई? पाप करने से पुण्य नष्ट होते हैं और वो पाप संतों के दर्शन से नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरई, ऐसा समझ में आता है महाराज जी। एक उसमें कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता। हाँ, तो हमारे पुण्य एकत्रित हुए तो संतों का सानिध्य मिला, तो उससे और पुण्य पुष्ट होगा। इनका ऐसा भाव है कि पुण्य पुंज जो थे उससे तो संत मिल गए, उससे तो हम गाड़ी मोटर सब कुछ ले सकते थे। नहीं, वो तो एकत्रित है ही, और पुण्य बन गया, और पुण्य बन गया। ऐसा थोड़ी कि पुण्य नष्ट हो गया, नहीं, बहुत पुण्य एकत्रित हुए अनेक जन्मों के, तब संतों का सानिध्य हुआ, तो उससे वो पुण्य और पुष्ट हो गए और हमारे पुण्य बढ़ गए। अब ऐसे पुण्य बढ़ेंगे जिससे भगवान मिल जाएंगे। संत दर्शन का मतलब है भगवान से मिलने की सूचना। अगर सत्संग मिल गया, सच्चे साधु मिल गए, तो इसका मतलब भगवान भी मिल जाएंगे। रिया शर्मा जी। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो महाराज जी, हमारी ये सोच सही है क्या? मतलब हम इसे पूरा सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भगवान सबके पिता हैं और स्वामी हैं, और हमको जो जरूरत है तो अपने पिता और स्वामी से ही कहेंगे। सही इसलिए नहीं कह सकते कि ऐसे महान पुरुष, महान परमात्मा को रिझा करके हम बहुत घटिया चीजें मांग रहे हैं, नाशवान चीजें मांग रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील चीजें हैं। जैसे किसी सम्राट को प्रसन्न कर लें और कहें साहब 1 वर्ष के लिए भैंस का चारा दे दीजिए और हमारा भोजन दे दीजिए, तो बहुत घाटे में हो गए ना। सम्राट को प्रसन्न करके एक मतलब क्या चीज मांगी? अगर उससे कह देते तो एक गांव का गांव दे देता, पूरे जीवन की गुजारा दे देता। लेकिन हमारी मांगने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी मांगने की भी सामर्थ्य नहीं। ऐसे हमारी हिम्मत नहीं कि भगवान आप चाहिए, मुझे आपके द्वारा रचित माया की सामग्री नहीं चाहिए, आप चाहिए। चतुरता तो यही है। और जब आप मिल गए तो आपकी माया तो मिल ही गई, वो जाएगी कहाँ? और ये सब नाशवान है। जब शरीर छूटेगा तो सब ये छूट जाएंगे। तो हमें लगता है मांगना चाहिए, पर भगवान से इतना प्यार करे कि मांग के साथ प्यार खत्म ना हो जाए, हमारा प्यार बढ़ता जाए। हमारा वो दे ना दे, हमारा प्यार बढ़ता जाए। भगवान का मिलना सत्य है, उनसे जो वस्तु मिलती है वो सब असत्य है। क्योंकि मकान मिलना, रुपया मिलना, पैसा मिलना है 4 दिन का जीवन है। जब जीवन ही खत्म हो गया तो ये सब किस काम में आएंगे? तो ऐसे आवश्यक हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता है। आप मिल जाओ प्रभु। जैसे एक तरफ 1 किलो सोना रख दिया जाए और एक तरफ पारसमणि रख दी जाए। पारसमणि सोना बना देती है लोहे को स्पर्श करके। तो बुद्धिमान आदमी कौन है? जो पारसमणि ले, सोना नहीं। क्योंकि वो तो 1 ही किलो सोना है और वो तो कुंतलों बना सकता है, टनों बना सकता है, क्योंकि उसके पास पारसमणि है। तो एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है। बुद्धिमान कौन है? जो जगदीश को पकड़े, जो जगदीश को पकड़े। हाँ, जो जगदीश को पकड़े, क्योंकि जगत तो उसी का है। जब जगदीश मिल गए तो जगत तो मिल ही जाएगा, और जगत मिल गया और जगदीश ले मिले तो ये टिकेगा नहीं। यहाँ जो भी वो टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब नाशवान है। विनीता गोयल जी गाजियाबाद से।
महाराज जी, संपूर्ण समर्पण पर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों? अभी समर्पण हुआ नहीं इसलिए बेचैनी है, किसी का भी हो, अभी समर्पण हुआ नहीं इसीलिए बेचैनी है। आपने मान लिया है संपूर्ण समर्पण, जिस दिन संपूर्ण समर्पण हो जाएगा उस दिन ये लक्षण आ जाएंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश। ये 5 चीजें अपने आप आ जाएंगी, निर्भयता छा जाएगी। क्योंकि हम भगवान की शरण में हो गए ना, तो सबसे बड़े भगवान है। निश्चिंत हो गए, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा प्रीतम, अब क्या चिंता करना। वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। जब सर्वज्ञ है तो उसे पता है हमारी बात, तो हमें चिंता क्या करना। निशोक, किसी भी वस्तु के नाश पर या व्यक्ति के विछोह पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन को प्रीतम प्रभु में लगाए हुए है और हमारे हृदय में ही है, इसलिए उसे कोई शोक नहीं होता। विपरीत भावना इष्ट के किसी भी विधान में नहीं होती। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो विपरीत भावना नहीं रखता कि ऐसा क्यों कर दिया, और कभी संशय नहीं होता। ये 5 बातें जिसके हृदय में आ जाए तो जान लेना हमारा समर्पण ठीक है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग और संशय का त्याग। हेमंत जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जीवन क्या है, इसे परिवार एवं समाज की सेवा में लगाना चाहिए, भगवत प्राप्ति में? समाज और परिवार की सेवा में लगाते हुए भगवान नाम जप करना चाहिए, पापाचरण से बचना चाहिए, नशाखोरी से बचना चाहिए, और खूब नाम जप करते हुए मेहनत करके धन कमाना चाहिए, उससे परिवार का पोषण करना चाहिए। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अपने शरीर की सेवा और भगवान का भजन, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? सुअर कुत्ता भी तो अपना पेट भर लेते हैं, सुअर कुत्ता भी तो बच्चा पैदा करते हैं, वो भी सोते खाते पीते हैं ही, फिर हम में उनमें अंतर क्या रह गया? हम समाज सेवा कर सकते हैं, हम दान पुण्य कर सकते हैं, हम धर्म से चल सकते हैं, हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, मेहनत से धन कमा के परिवार का पोषण कर सकते हैं। ऐसा करना चाहिए। मेधा पौदार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पे अति निष्ठा, मतलब बहुत ज्यादा निष्ठा कैसे बनाएं? जैसे मीरा जी की थी, जैसे गजानन की नारायण पे थी, आजकल इस कलयुग में संभव है महाराज जी? संभव है पर कठिन है। असंभव नहीं है पर कठिन है, क्योंकि सबसे पहली शर्त है जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, और सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। यही हम फेल हो जाते हैं, पहली शर्त में फेल हो जाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। कहीं प्यार नहीं एकमात्र भगवान से, सब जगह का प्यार समेट कर भगवान के चरणों में निरंतर भगवान की स्मृति, निरंतर भगवान का चिंतन। तो जैसी मीरा जी की स्थिति थी वैसी हो जाएगी। देखो, पहली शर्त मीरा जी की पूर्ण हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यहां हम इतना तो बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये नहीं बोल सकते दूसरो न कोई। ईमानदारी से अभी कहीं शरीर, कहीं मन, कहीं परिवार, कहीं भोग, कहीं कुछ, कहीं दूसरो न कोई। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। एकमात्र श्री भगवान से अपना संबंध बस हो गया। फिर क्या है? फिर तो निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। फिर तो जैसे गोपीजन कहती है, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। कैसी महामहिमामय स्थिति! कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, और उधो ही में ना जान पड़े कान है कि प्राण है। कान ही प्राण है, प्राण ही कान है। भगवान उनके प्राण बन गए, प्राण में भगवान हो गए। कैसे महिमा! ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति। बस खूब भजन करे, डट के भजन से आएगी। जितना नाम जप करोगे, भजन करोगे, वो सबकी ममता बटोर कर भगवान के चरणों में, और जहाँ एकमात्र भगवान, बस जीव का
जितना आध्यात्मिक उल्लास उन्नति है वो सब प्रकाशित हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। सुभद्रा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान में से ही उत्पन्न हुए हैं और अतः अंत में भगवान को ही पास जाना है। तो महाराज जी, भगवान ने ये जन्म और मृत्यु बनाया ही क्यों? सब उनके ही हैं, तो भगवान अपने अंश ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते अपने अंश को? भगवान अपनी गोद में लिए हैं बच्चा, भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और तुम और भगवान दो नहीं हो। बस यही अज्ञान तो हटाना है, अज्ञान हटा सब समझ में आ जाएगा। ये क्यों जब तक रहता है तब तक अनुभव में नहीं आता है। भगवान अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। एक वो हम बहुत श्यामा, वो परमात्मा एक ही बहुत रूपों में खेल रहा है। आप क्या समझते हैं? आप कौन है? आप स्त्री हैं। स्त्री तो ढांचा है। आप कभी अपने जीवन में देखिए कि आप कौन है। आप परमात्मा के स्वरूप हैं भाई। परमात्मा ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए हो। अपने को शरीर मान करके, अपने को भोगों में मान करके खुद फंस गए हो। नाम जप करो, सब ठीक समझ में आ जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, खूब नाम जप करो, नाम जप से बन जाएगा। परमात्मा ने नहीं फंसाया है। अंश कहने मात्र का होता है। जैसे गंगा जल से एक चम्मच लो तो गंगा जल, एक टैंकर भरो तो गंगा जल। तो गंगा जल तो गंगा जल है, चाहे एक बूंद हो चाहे। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा है, उसका अंश भी परमात्मा स्वरूप है। लेकिन आप अपने को कहाँ परमात्मा स्वरूप जान रहे हो? आप अपने को स्त्री जान रहे हो, आप अपने को मनुष्य मान रहे हो। तो साधना करो, ज्ञान उत्पन्न हो, तब ये बात जान पाओगे। कोई फंसाव नहीं है। हम खुद फंसे हुए हैं, हम खुद पकड़े हुए हैं। माया कोई नहीं है, हम ही भ्रम किए हुए हैं। हमारे भ्रम का नाम ही माया है। भ्रम नष्ट हो जाए, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। अब आराधना करो, नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे प्रश्न हो कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, बोले को हम बहुत श्यामा, भगवान ने अपने आप को बनाया। तो भगवान ने अपने आप को बनाया क्यों? अब इसका क्या उत्तर है? मान लो हम क्यों पर क्यों लगाते जाएं तो इसका कोई अंत थोड़ी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि अगर जानना है ऐसा क्यों किया तो सिद्धांत है, भजन करो जान जाओगे। भजन बिना ये बातें बुद्धि से थोड़ी समझ में आएंगी। हमारी बुद्धि है बहुत छोटी और भगवान है समुद्र। तो एक सीपी से समुद्र नापा जा सकता है क्या? ऐसे असंख्य सीपियां अगर लग जाएं तो भी समुद्र को उलीचा नहीं जा सकता। ऐसे हम सब मिल करके अपनी बुद्धि लगाए तो भी भगवान कैसे हैं, कितने हैं, पार नहीं पा सकते। भजन करो तो आपकी बुद्धि में वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, पक्का ज्ञान हो जाएगा। जैसे हैं जितने हैं वो आपकी बुद्धि में प्रकाशित हो जाएंगे। पर भजन करना पड़ेगा, डट के भजन करो। मानवेंद्र जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे जीवन में जो लोग हैं उन सबको खुश देखना चाहता हूं। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, परंतु सबको खुश करते करते मैं खुद ही नाराज हो जाता हूं। कई बार लगता है कि हमको भी लगता है सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। कोई रोड पे चल रहा है उसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ जाते हैं। बिल्कुल, धर्मात्मा पुरुष का यही लक्षण है। वो अधर्म होते नहीं देख सकता, स्वयं चाहे दुखी हो जाए, स्वयं चाहे पिट जाए, और ऐसों को भगवान रक्षा करते हैं, ऐसों का साथ भगवान देते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, आजकल वीडियो बनाने वाले लोग जरूर हैं। किसी को कोई परेशान कर रहा है, उसका वो वीडियो बना के सोशल मीडिया में तो डाल सकता है, लेकिन वो दौड़ के जाके उसे बचा नहीं सकता है। बोलने का सामर्थ्य नहीं होगा, बोलने का सामर्थ्य नहीं। ये किसी धर्मात्मा पुरुष के हृदय में होता है। ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। भगवान कृपा करें और ऐसे लोगों की बुद्धि स्वस्थ रखें, बलवान रखें, कभी उनके मन में संशय ना आवे तो बहुत अच्छा है। समाज ऐसे ही लोगों के द्वारा अगर भर जाए तो दुख नाम की चीज न रह जाए। हम एक दूसरे के दुख को मिटाने लगे। अब एक आदमी है, वो देख रहा है कि वो एक आदमी स्त्री की जंजीर लेकर के भाग रहा है और वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है समस्या में फंसा हुआ है, वो उसका वीडियो बना रहा है। एक आदमी है उसे साड़ मार रहा है, वो उसका वीडियो बना रहा है। अरे वीडियो बनाने का समय है, इस समय दौड़कर उसकी जान बचाओ। तो किसी तरह आप उस समस्या का समाधान बने। लेकिन आज की समाज
समस्या का समाधान। अगर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तो कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और चले गए। ये मतलब थोड़ी सी गलत बात हो रही है, इसे सुधार करना चाहिए। हमें वीडियो बनाना जरूरी नहीं, हमें उसकी रक्षा करना जरूरी है, हमको उसको अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, हमें बीच में कूदना जरूरी है। लेकिन आज के समाज में लगता है कि वो उनके साथ हो रहा है, मैं क्यों बीच में, और कल वो तुम्हारे साथ करेगा तब। आज अगर उसको रोक दिया गया तो 4 से बच जाएंगे, 4 लोग इसके शिकार नहीं होंगे। इसलिए उसको चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर कानून की गिरफ्त में दे, ऐसे लोगों को दंड देने की प्रक्रिया में लावे, तब वो सुधरेंगे। तो अब समाज तो इस पर, जैसे कोई घटना का वीडियो आया तो कोई तो बना रहा था, तो उस समय तुम उसे बचा क्यों नहीं रहते, वीडियो क्यों बना रहे थे? वीडियो ऊपर बन रहा है। हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले का वीडियो नहीं देख रहा कोई, इसलिए बहुत होश में। महाराज जी, जब मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर सभी से सद्भावना रखता था, तब मुझे लोगों से छल और उपेक्षा ही मिली। किंतु जब मैं उनके जैसा ही आचरण करने लगा, असत्य बोलने लगा, तब मेरे साथ मधुर व्यवहार करने लगे। महाराज जी, ये संस्कार क्या यहाँ के मधुर व्यवहार से हमारा काम बन जाएगा? सोचो, अगर 4 गलत लोग हमको आदर देने लगे तब तो हमारा पतन हो गया। फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रहा यार? 4 गलत लोग आदर दे, यही मनुष्य जीवन है क्या? अगर हम सत्य और धर्म से चलते हैं तो भगवान आदर देते हैं, भगवान हमारा सहयोग करते हैं। 4 लोग क्या कर लेंगे? संसार स्वार्थ का मित्र होता है, परमार्थ के तो भगवान है, अहेतुकी कृपाल तो भगवान है, और भगवान सत्य है, भगवान धर्म में है। या धर्म से नहीं चलोगे, सत्य से नहीं चलोगे तो आगे पतन हो जाएगा तुम्हारा। अधर्म और असत्य से चलने वाला एक दिन नाश को प्राप्त होता है। धर्म और सत्य से चलने वाला दुखी जरूर दिखाई देता है, लेकिन एक दिन वो चमकता है, एक दिन वो प्रकाशित होता है। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य थोड़ी है बेईमानी, अधर्म, पापाचरण, गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा पेय। तो अधिकतर प्राय ऐसा ही समाज होता जा रहा है कि सत्य पे चलने पर जब उसको दुख लगता है तो असत्य की तरफ चलने लगता है, जबकि सत्य का परिणाम सुख है और असत्य का परिणाम दुख है। वो गलत मार्ग है, गलत मार्ग नहीं चलना चाहिए। और जी, अपन सबका एक स्वभाव है, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम भी भीड़ के साथ लग जाते हैं। हाँ, तो असत्य आचरण करने वालों की, भ्रष्टाचार करने वालों की भीड़ है, बाहुल्यता है, और मन भी राजी हो जाता है उसी, जल्दी पैसा आए, जल्दी सब कुछ भोग मिले। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। धर्म से चलो, सत्य से चलो तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है यार। रुपया सार्थकता है क्या? वाहवाही सार्थकता है क्या? समर्थ तो भगवान है, भगवान के सिवा कोई है नहीं, इसलिए कोई हमारा दोस्त नहीं है। क्योंकि जिसको देखते हैं अधूरा देखते हैं, जिसको देखते हैं अपूर्ण है, वो खुद परेशान है, तो हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? जब खुद कामना से युक्त है, खुद अशांत है, खुद परेशान है, तो मेरा सहयोग क्या कर देगा? तो वो सत्य परमात्मा ही मेरा सहयोगी है। अब उनको छोड़ दोगे तो फिर रह क्या गया तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? क्या है? उनको उनका प्यार मिलता है, ये प्यार है? 4 लोग बैठकर हंस दिए वो प्यार है? ये प्यार नहीं। प्यार वो है परमात्मा मुझे प्यार करे। एक तरफ 1 लाख झूठे लोग हों और एक तरफ एक सत्यवादी हो, तो पलड़ा एक का भारी होगा, ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे, और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, ना कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है, और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम के प्रति अज्ञानतावश अगर कोई अपराध हो जाए तो क्या उसका निवारण संभव है? हाँ, जैसे माँ की गोद में हम शौच कर देते हैं, लघु शंका कर देते हैं, जब छोटे थे अनजान में, तो माँ ने कहीं हमें अपराधी थोड़ी माना। ऐसे वृंदाटवी प्रभाव सुन अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत।
जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम सब अपराधी जीव हैं। वृंदावन कृपा करके हमारे अपराध नष्ट करके और प्रिया प्रीतम से मिला देता है। तो धाम की ही रज का सेवन करे, धाम से ही विनय प्रार्थना करे कि हमसे जो अपराध बन गए हों जाने अनजाने में, मानसिक वाचिक या शारीरिक, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन के प्रेमी महापुरुषों, हमें क्षमा करो, तो क्षमा कर देंगे। ये कह रहे हैं कि बचपन में एक और चीज हुई थी कि गोवर्धन शिला को नासमझी में विदेश ले गए और वहां पता नहीं कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि बाद में वहीं उनको फेंक दिया महाराज जी। फिर महाराज जी अभी जब समझ आई तो बहुत ज्यादा जघन्य अपराध, अक्षम्य अपराध लग रहा है। महाराज जी इस अपराध से कैसे मोचन हो? अभी तो मैं वापिस नहीं ला सकती, बट उसका, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। गिरिराज जी को, ब्रज 84 को उसकी सीमा के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। कभी भूल नहीं करनी चाहिए, किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो, वही करुणा करके क्षमा करेंगे। गिरिराज जी से ही प्रार्थना करो, वही करुणा करके, अनजाने में हो गया तो उन्हीं से प्रार्थना करो। बकाया गिरिराज जी की शिला नहीं उठानी चाहिए। अगर उसे ब्रज 84 को उसके अंतर्गत कहीं रख सकते हो, बाहर ले जाने का प्राविधान नहीं है। गिरिराज जी को बाहर ले जाने का प्राविधान नहीं। अनूप गर्ग जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं अपने परिवार, व्यापार एवं भक्ति में से सिर्फ व्यापार में ही ध्यान दे पाता हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो पा रहा। महाराज जी मैं क्या करूं? प्राय ऐसा संसार में सबसे, पर भजन तो करना पड़ेगा। नहीं, व्यापार तुम्हें मृत्यु से थोड़ी बचा लेगा और यहीं छूट जाएगा ये व्यापार। बहुत घाटा है यार, बहुत घाटा है। इसलिए राधा नाम तो जपो ही, जब जो तुम्हारे साथ जाएगा वो भगवान का नाम है। नहीं तो बहुत घाटा है यार। यहाँ कितना, मतलब थोड़ी देर सोचो, कितनी मेहनत करके आप घर बनाते हैं, कितनी मेहनत करके आप एक अच्छी व्यवस्था कर पाते हैं। गाड़ी खरीद ली, बच्चों के ब्याह कर लिए, परिवार सब खुशहाल है, और मर गए। न बच्चा साथ गया, न पत्नी गई, न बैंक बैलेंस गया, न गाड़ी गई, न मकान गया, सब छूट गया। अब फिर नया जन्म, अब पता नहीं किस योनि में जन्म हो। ये जरूरी थोड़ी कि मनुष्य योनि मिलेगा। सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, भूत, प्रेत, क्या बनना पड़े यार, कुछ मतलब गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान का नाम जो, और इसमें गारंटी हो गई, यदि आप नाम जप कर रहे हो और आप मतलब कल्याण नहीं हो पाया किसी कारण अपराधवश, तो आपको पुनर्जन्म होगा। और जन्म ऐसी जगह होगा, श्रीवान, कुलवान, बहुत अच्छी जगह जन्म होगा, क्योंकि आपने भगवान का नाम जप किया है। और फिर आपको भक्ति मिलेगी और फिर उस जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो यार जबरदस्ती जपो, राधा नाम जप करो। नहीं, हाँ जबरदस्ती जपो, जब समय मिले राधा 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 राधा, यही साथ जाएगा और यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं। पैसे कमाने के बाद भी ऐसा लगा कि कुछ अभी हासिल नहीं हो पा रहा। ये सबको लगता है, जिसके पास खरबों हैं, अरबों खरबों हैं, उनको भी बड़ी कामनाएं हैं। आपको करोड़ों की है तो किसी को अरबों की है, तो किसी को खरबों की है। किसी को 100 रुपये की है, किसी को 1000 रुपये की है, किसी को 10,000 रुपये की है। कोई ऐसा नहीं जो कामना रहित हो, सबके अंदर कामनाएं हैं। कामना रहित है तो वही रहित है जो भगवान को प्राप्त हो गया है। जो भगवान को प्राप्त हो गया है या जो भगवान के नजदीक पहुंच रहा है, वही सब, ये सब झूठा। थोड़ी देर सोचो यार, जहां हमारा सब कुछ उतरा लिया जाएगा, शरीर तक छोड़वा लिया जाएगा और अकेले भेजा जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। यार कितना धोखे का धंधा है यहाँ, कितना धोखे का धंधा। एक आदमी पूरे जीवन मेहनत कर पाता है, तब अच्छा मकान बना पाता है, तब वो एक गाड़ी खरीद पाता है, तब वो एक सुखी जीवन, और जैसे पूरा सुखी जीवन बनाया तो अब भोगने लायक नहीं रह गया, बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु आ गई, फिर चला गया। यार बहुत धोखे का है। इसलिए राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, जो नाम प्रिय हो, नाम जरूर जपो। अगर आपने 1000 बार रोज नाम लिया है तो आपका परम मंगल हो जाएगा। यार क्या जाता है, काउंटर से 1000 बार राधा राधा, जब समय मिले तब बोल लिया करो। करोगे? काउंटर है, खरीद लो, आज से खरीद लो, नया व्यापार शुरू करो, राधा नाम का व्यापार। ठीक है महाराज जी
ये तो आज आप गुरुजनों के श्रीमुख से हमें सुनने को मिल रहा है कि नाम की क्या महिमा है और भगवत मार्ग क्यों जरूरी है महाराज जी आंतरिक शांति के लिए। पर महाराज जी हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि बड़ा बनो, पैसा कमाओ, अच्छा एक कंपनी हो जाए और हम मतलब बाहरी यश हो। महाराज जी ये मूलतः देखो, भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा तो आप मकान बनवा दो, आप रुपया जमा कर दो, भोग सामग्री दे दो, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे कौन बचाएगा? इनसे तो मरेंगे। हमें लगता है बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म के, बिना भगवान के चैन नहीं है, शांति नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब भगवान से जुड़ो, जब भगवान का नाम जप करो। ये नमक रोटी खाओगे, भगवान के भरोसे रहोगे तो चैन से सो जाओगे, और करोड़ों रुपया कमाओगे तो इतने बेचैन रहोगे और परेशानियां और मोल आएंगी और कामनाएं कभी शांत होने वाली नहीं। 1 करोड़ रोज आने लगे ना आपको, तो आपको सैकड़ों करोड़ों की आवश्यकता हो जाएगी। पक्का विश्वास मानो, इनकी पूर्ति होने वाली कभी है? अंकों की अंक तो बढ़ते ही चले जाएंगे यार। हमें लगता है जितना है उसी में संतुष्ट कर ले, भजन कर ले तो कर ले। तो हमें लगता है हमें जितना भगवान ने दिया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए, और नाम जप करे डट के। अक्षय कुमार जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्तों के ऊपर भगवान बहुत कष्ट नहीं देते? यार कष्ट तो नहीं देते, कृपा करते हैं, पर क्या है, अनंत जन्मों के पापों का नाश होना है। जैसे इस जन्म में भगवान की प्राप्ति होनी है, तो अब जितने हमारे सब कूड़ा करकट जमा है वो सब इसी जन्म के भोगने में आएंगे। तो दिखाई देता है कि यार भक्त को बहुत कष्ट है, पर ये सब इसलिए है कि अब हमारा जन्म आखिरी है। अब हमारा जन्म भगवान की कृपा से होगा, कर्म बंधन से नहीं होगा। तो सब भुगताए जा रहे हैं। बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में, उनके रास्ते में जो दुख दिखाई देता है, उसका कारण होता है हम बहुत जन्मों से पाप किए, तो उन पापों की धुलाई हो रही, सफाई हो रही। अब हम स्वच्छ और निर्मल होकर भगवान के पास चले जाएंगे। और जिनको बहुत जन्म भोगना है, तो उनका थोड़ा थोड़ा ऐसे भोगते भोगते पशु पक्षी योनि न जाने कौन कौन सी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो धर्म से चलता है, सत्य से चलता है, उसके पापों का नाश होकर वो परम पवित्र भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रायः धर्मात्मा पुरुष को दुखी देखा जाता है। जो धर्म से चलता है उसमें समस्या ही समस्या दिखाए, और जो पाप है इसलिए समस्या नहीं कि अभी पाप कर रहा है, अब अनेकों जन्म भोगेगा, अनेकों जन्म, बहुत लंबा सफर है, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा भुगताया जाता है। और जिसका आखिरी जन्म होता है उसे सब पूरा हिसाब करवा के थोड़ा थोड़ा और भगवान के पास भेज दिया जाता है। पर इतना आनंद दिया जाता है हृदय में कि दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। दुख का प्रभाव नहीं पड़ा। अगर दुख का प्रभाव पड़े तो हम प्रश्न उत्तर दे ही ना पाए, हम परेशान हो जाएं। पर भगवान कृपा किए रहते हैं, तो जैसे समुद्र की तूफानी लहरों को उसका तट रोकता है, ऐसे भगवान की कृपा दुख को रोके रहती है। दुख है पर वो इतना विचलित नहीं कर पा रहा कि कुछ सेवा न बन पावे। यही भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज जी हम जैसे विपत्ति को नष्ट करने के लिए अगर कोई विधान का ज्ञान आप दें तो महाराज जी। हमारा तुम्हारा तो भगवान के लिए भजन होगा, भजन। और जिनके यहाँ पुत्र भगवान बनकर के आ रहे हैं, देवकी वसुदेव भारी विपत्ति में है नहीं, ऐसे महापुरुषों को तो राजमहलों में परम सुख से संतान प्रकट करना चाहिए, लेकिन संतान कहाँ प्रकट हो रही। कितना भारी दुख है देवकी वसुदेव जी को, कितनी भारी विपत्ति है। मतलब घोर राक्षसी स्वभाव वालों का पहरा है, हथकड़ी बेड़ियां हैं, और जो पुत्र पैदा होता है वो कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे मार डालता है। 8वें में भगवान आए, पर भगवान भी जब आए तब हथकड़ी बेड़ियों के अंतर्गत ही आए। हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं उस महापुरुष के, और भगवान सामने खड़े। हरि तेरी गति लख न पड़े। विपत्ति नष्ट हो जाए, हमें लगता है कि विपत्ति सहने की सामर्थ्य देते हैं भगवान। नष्ट करना चाहे तो कर सकते, लेकिन वैसे हमें कम प्रमाण मिलते हैं।
विपत्ति नष्ट होने के कम प्रमाण मिलते हैं, विपत्ति सहने की सामर्थ्य दे ये प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे दुशासन द्रौपदी जी के केस पकड़ करके महल से ला रहा है। द्रौपदी जी क्या भक्त नहीं है? पहले से उनका देख लो भगवान से कितना प्यार भरा संबंध है। क्या सर्वज्ञ भगवान नहीं जान रहे? जान नहीं रहे? महल से जो ही केस पकड़ा उसी समय भगवान जान रहे, लेकिन तब तक वो चुप रहे जब तक द्रौपदी ने पुकारा नहीं। अन्य आश्रय था पांडवों का, भीष्म जी आदि का, जब सब आश्रय छूटा पुकारा तो यही भगवान वस्त्र बन गए। तो हमें लगता है कि विपत्ति भोगने की सामर्थ्य देते हैं, विपत्ति मिटाते नहीं। तो हमें लगता है कि भगवान विपत्ति नष्ट नहीं करते, भगवान विपत्ति को सहने की सामर्थ्य देते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सहने की सामर्थ्य दो। सहने की सामर्थ्य देंगे, व्यवस्था कर देंगे, हमारा भजन करो, हमारे पास आ जाओ। तो हमको जैसा लगता है कि भगवान विपत्ति में सहयोग देते हैं, विपत्ति में बल देते हैं, पर विपत्ति हट जाए, मिटिया मेट हो जाए, ऐसा हमने भक्तों के जीवन से नहीं देखा। भक्तों को बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ी हैं, सहनी पड़ी हैं। भक्तों ने विपत्तियां मांगी हैं महाराज जी। आप भी कभी कभी बोलते हैं कि ये किडनी रोग न होता तो ये स्थिति नहीं होती, आप भी काफी बार सुना है। भगवान, हाँ, भगवान का विधान होता है। यही तो भक्तों की महिमा है कि वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का जैसा विपत्ति में सुमिरन होता है ना, वैसा सुख में नहीं होता है। जब कोई साथ नहीं देता, एकमात्र भगवान का सुमिरन, तो वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सुख में तो उस कोटि का सुमिरन नहीं होता, जब विपत्ति और दुख में सुमिरन होता है। इसलिए कुंती जी ने दुख मांगा था। जब भगवान युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके द्वारिका की तरफ चले, तो पीठ करके चले, तो कुंती जी रो पड़ी। तो लौटे और कहा, बुआ आप रोए क्यों? बोले, प्रभु जब विपत्ति थी तो सामने दौड़ते हुए हमने देखा आए हो, और आज संपत्ति हो गई तो आप पीठ करके जा रहे हो। मुझे सदैव विपत्ति दीजिए जिससे मैं आपको सन्मुख देखूं, आपकी पीठ न देखूं कि आप पीठ करके जा रहे। मुझे कदम कदम पर विपत्ति दीजिए। तो विपत्ति में आपको अपनी तरफ आते देखती हैं, यही सौभाग्य का विषय होता है। महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दें कि ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्ति और वैराग्य जो है बढ़ता रहे सब। यही जीवन का लाभ है। जीवन सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। हमारे हृदय में यदि भगवद स्मृति एक तार चले, बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। सब साधना का ये सुंदर फल है कि हमारा हृदय हर समय इष्टाकार बना रहे। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में। ही में न जान परे कान है कि मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व में परिवर्तित हो गया सारा खेल इसी में है। हर समय नाम जप। बड़े सौभाग्यशाली साधक हैं जो ये बात पकड़ पावे कि व्यवहार में तो हमारा समय सुखपूर्वक जा ही रहा है भागवतिक कार्यों में, लेकिन अंदर का सुधार बिना नाम जप के नहीं होगा। बाहरी व्यवहार करते हुए भी हम विकारग्रस्त रहेंगे। हमारे को निर्विकार करने के लिए भगवान नाम गरज रहा है। हर समय भगवान का नाम स्मरण, एक तार श्वास श्वास में कई कई नाम जपने का अभ्यास करें। जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम पैसा कमाने के लिए ऐसे रात में चुपचाप जग जाए, घंटा 2 घंटा एकांत में खूब नाम जप करे। जितना कम सोए, कम खाए, कम बोले, कम सुने, कम देखे और खूब भजन करे। भजन के लिए जीवन मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये समझ में आ गई बात कि भजन के लिए जीवन मिला है, और ये सब व्यवहार तो यही रह जाएगा। खास बात है भगवान का भजन, निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। और अखंड स्मृति ऐसी तन्मया, भगवान में तन्मय, शांत बैठा है या व्यवहाररत है, दोनों स्थिति में भगवत स्मृति परायण है। ठाकुर जी यार माने खाऊ ना माने, लेकिन आपकी दीवानगी ऐसी है
ये सब बाबरे है जा रहे हैं बाबा, पूरे ब्रजवासी आपको देख रहे। ब्रजवासियों का चरण रज का ही ये प्रताप है। यहाँ ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ध्यान ये सब यहाँ नहीं चल पाता। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलानट। ये भगवान बड़े बड़े योगियों और ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आते। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। ऐसे जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के ध्यान में भी हमारे लालजू नहीं आते। ये ब्रजवासियों की चरण धूल, ये किशोरी जी की चरण धूल उनको अधीन कर लेती। बाबा ये आपकी उदारता है। बाबा यो बोले कि ब्रज में कोई भी काम करें तो वहां को फल 100 गुना मिले, तो गलत करने को फल भी क्या होगा वो बता दीजिए। वो 100 गुना बढ़ करके उसका दंड होगा। अगर यहाँ पाप, जैसे उपजाऊ भूमि में अच्छी वस्तु बोई जाए तो उपजा जाते और बुरी बोई जाए तो उपजाऊ भूमि है ना, तो जैसे ब्रज में आके कोई पाप करता है वो 100 गुना बढ़ करके उसको दंड देने वाला बनता है। इसलिए यहाँ ब्रज में पाप करे ना। अन्यत्र पाप हो जाए तो ब्रज में आने मात्र से नष्ट हो जाता है, लेकिन ब्रज में यदि पाप हो जाए तो ब्रजराजे नष्ट कर दे तो कर दे, नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधान रहे। आपने जो किया है युवकों के लिए, ऐसा कार्य हमारे गुरुदेव ने किया था, वैसा ही कार्य हमारे जैसे गुरुदेव ने किया, वैसा ही कार्य आपके हाथ। सब बड़े बड़े संत महापुरुष जनों का आशीर्वाद काम कर रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, भगवान ही सब करवा रहे हैं। भगवान ही ना, वो जहाँ बैठ जाए और जो करवाने लगे तो उन्हीं का सब यश है, उन्हीं की महिमा है, वही करवाते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं, जीव अपने को नहीं संभाल सकता, दूसरे को क्या संभाले। ईश की सामर्थ्य है, वो सब संभाल रहे हैं।